पुलिस जो पीट पाट करती है पहले दिन कर देती है। और गलती से भी ना किसी महिला के आरोप में जेल में मत जाइएगा, छेड़खानी में, रेप में, एसिड अटैक में, वहां गए ना तो आप दुआ मांगेंगे हर में कि हमको आज मौत हो जाए। तो बाढ़ में जाए वो अपराध किया है या नहीं किया, पहले ही टांग लो। बिना आरोप पत्र लगाए कितना साल रख सकता है? 3 से 4 साल। इसमें सबसे खतरनाक था, नाम था मीसा। एक सबसे ज्यादा सजा दिया जाता था टाडा। कोर्ट तो जमानतें नहीं देता था। एनए से लेटर हो गया ना, पैरवा इसे करके पे एगो लाठी रख के एगो इन्ने चढ़ जाएगा, एगो इन्ने चढ़ जाएगा। तुम लोग अपराध मत करना, क्योंकि ये चीजें इलीगल है, दिखती नहीं है, लेकिन झेलना पड़ता है। याद रखना है, बाप बाप चिल्लाएंगे लोग यहाँ पे नियम कानून। पुलिस के सामने दी गई गवाही मान्य होती है? नहीं। कोर्ट के सामने गवाही दी जाती है। इसलिए अगर पुलिस पीट पाट करे तुरंत मान लीजिएगा। क्या जरूरत है पिटाई भी नहीं, यहाँ पे तुरंत मान। हाँ साहब हम किए एकदम एकदम। कोर्ट में जाएगा कहेगा, देखिए कोर्ट में पुलिस के सामने दी गई गवाही जज रखबे नहीं करेगा। कोर्ट वहां खुद पूछेगा क्या आपके साथ ऐसा ऐसा है, आप वहां बक दीजिएगा समझा गया? बक दीजिएगा कि ऐसा ऐसा है। उसका पुलिस कहेगी ना ना, जज क्या कहेगा, ना ना ये आदमी को हम पुलिस के हवाले नहीं करेंगे, जेल में भेजेंगे। जेल पुलिस के कंट्रोल में नहीं होता है, जेल डायरेक्ट कंट्रोल होता है जज के। कोर्ट में किसी जेल से किसी व्यक्ति को बाहर निकाल सकते हैं? कभी नहीं। पुलिस विभाग का डीजीपी भी अगर चाहेगा या एसपी भी चाहेंगे तो किसके पास आएंगे? जज के। साहब जो आप न्यायिक हिरासत में रखे ना, उसको दीजिए, हमको पूछताछ करना है, रिमांड पर ले जाना है अगर रिमांड दे दिए तो कितने दिन का रिमांड होता है? मैं 14 दिन, अमूमन 14 दिन। तो पुलिस जो पीट पाट करती है पहले दिन कर देती है, ताकि बचे हुए दिन में घाव वगैरह रिकवर हो। क्योंकि जब पुलिस रिमांड पर लाइएगा ना, तो कोर्ट से जब उसे लाया जाता है तो मेडिकल चेकअप कराया जाता है कि देखिए इसमें पूरा देह में कोई दिक्कत उक्कत नहीं है, हाथ पैर दर्द उरद कुछ नहीं, कहीं काला वाला निशान नहीं है, डॉक्टर कहेगा परफेक्ट। और जब पुलिस रिमांड खत्म होकर लौटाएगी ना, तो फिर डॉक्टर चेक करेगा हड्डियां कैसे तोड़ दिया रे तब पुलिस कहेगा सीढ़ी पे से गिर गया था नहीं समझ में आ गया? जितना पिटाई कुटाई 3rd डिग्री टॉर्चर सब कहाँ होता है? रिमांड। जेल में प्रॉब्लम नहीं होता है। जेल में प्रॉब्लम आपको पुराने कैदियों से होगा, आपका कैसा संबंध है। और गलती से भी ना किसी महिला के आरोप में जेल में मत जाइएगा, छेड़खानी में, रेप में, एसिड अटैक में, हर आदमी अंदर वाकूचेगा, हर आदमी। बहुत बुरा। वहां पे ना इज्जत नाम की चीजें, मतलब समझिए ना, एक होता है ना बाकी मरो 2-4 जमाता मार देंगे सब आपको, अरे चोटा के तोरा और कोनो काम नहीं मिला, किसी पे एसिड अटैक कर दिया, रेप कर दिया, किडनैपिंग, ये सब पे नहीं, कभी नहीं। वहां गए ना तो आप दुआ मांगेंगे हर में कि हमको आज मौत हो जाएगा। इतना बुरा हाल कर देगा। ठीक करना भी चाहिए ससुर। अब इसमें तो देखिए निजता के अधिकार का उल्लंघन क्या होता है? लाइव डिटेक्टर। लेकिन कोर्ट अगर लिख दिया कि लाइव डिटेक्टर पता करना है, तो आपका क्या होगा? डिटेक्टर, चाहे वो नार्को टेस्ट हो या फिर क्या हो, पोलियोग्राफिक, सोडियम पेंटोथेल किसमें दिया जाता है? नार्को टेस्ट में। अब इससे किसी को सजा नहीं दिया जाता। जैसे कोई अपराधी है, सपोज कीजिए मर्डर किया, पोलियोग्राफिक टेस्ट या नार्को टेस्ट में अगर उससे पूछिएगा कि मर्डर किए हो तो बोल भी सकता है, लेकिन इस आधार पर आप उसे फांसी या सजा नहीं दे सकते। तब फिर फायदा क्या? समझिए, इस आधार पर सबूत जुटाया जा सकता है। नार्को टेस्ट किया, पोलियोग्राफिक टेस्ट किया, पूछा बंदूक कहाँ रखा था, बोले बगीचा में, बांस के पीछे। अब मिल गया बंदूक, अब प्रॉपर सबूत मिल गया। तो नार्को टेस्ट और पोलियोग्राफिक टेस्ट या फिर लाइव डिटेक्टर, इससे किसी को सजा नहीं दिलाया जाता है, बल्कि इसकी मदद से सबूत आराम से ढूंढा जा सकता है और उस सबूत के आधार पर क्या दिया जा सकता है? सजा दिया जा सकता है। तो क्या ये प्राइवेसी है? भाई तुम्हारी प्राइवेसी के चक्कर में देश डूब जाएगा। तो प्राइवेसी का हर चीज क्या है? लिमिटेड रहना चाहिए। लिमिटेड रहना चाहिए कि नहीं? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। 21 का 6 से 4 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने। 22 गिरफ्तारी से संरक्षण की चर्चा किसमें है? 22 में। इसमें किससे बचने का अधिकार है? गिरफ्तारी से। किससे बचने का? 3 प्रकार की स्वतंत्रता दिए गए। किससे बचने के लिए? गिरफ्तारी। आपको अरेस्ट कोई नहीं कर सकता। अरेस्ट करने से पहले क्या दिखाना पड़ेगा? वारंट। 24 घंटे के अंदर न्यायालय, और उसको अपने पसंदीदा वकील रखने की आजादी। 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले क्या दिखाना पड़ेगा? बिना वारंट को आप नहीं दिखा सकते। समझ में आ गया? और 24 घंटे के अंदर कहां ले जाना पड़ेगा? क्योंकि किसी व्यक्ति को सजा देने का अधिकार पुलिस को नहीं है, उसे 24 घंटे में ले जाना पड़ेगा। लेकिन अगर छुट्टी का समय है, जाम लग गया, गाड़ी खराब हो गई, अगर कोई रीजनेबल कारण है तो 24 घंटे से उस टाइम क्या हो सकता है? एक्सीड हो सकता है। 24 घंटे से ज्यादा एक्सीड हो सकता है। संडे को दिन न्यायालय ही नहीं बैठती है, संडे के दिन कोर्ट छुट्टी पे रहती है। अब कोई सैटरडे को पकड़ाया है, उसको दरोगा कहेगा ले जाएंगे 10-15 घंटे के बाद, तब तक देखेगा संडे, तो जब अब जाएंगे कहाँ? मंडे को। तब तक हाजत में बंद रहेंगे, जेल में नहीं। किसमें? हाजत में। थाना में ना एगो छोट कोपचा बनीले रहता है सब, बड़ी मच्छर होते हैं सर जी उसमें, बाप रे बाप, बहुत मच्छर होता है उसमें। और उसमें टॉयलेट बाथरूम भी नहीं होता है। चिल्लाइएगा आधा घंटा पहले से, ये दरोगा साहब
ले चलना है बाथरूम उथरूम, तब उसमें गया चुप यहाँ बैठ यहाँ पे, एकदम वो बेचारा परेशान हो जाएगा, तब एक होम गार्ड आएगा, समझ में आ गया, होम गार्ड। अब बेल्टो आई पिछुआ से पकड़ेगा आपका, तब ले चल 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 चल, भाग मत जाए। यहाँ पे बड़ी दुर्दशा होता है हाजत में, ना वहाँ खाने के लिए कोई मेस है ना कुछ है, चिल्लाइएगा भूख से ना तो कहेंगे समोसा खिला दो, कब से भूखल, परसों के आई लो। तो जब तक आप कोर्ट में नहीं गए तब तक जेल में रहेंगे कि हाजत में। हाजत। उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट से कोई आएगा जो जिसका ड्यूटी रहता है कोर्ट आने जाने का, तो 2 सिपाही बैठेगा, एक तो इंस्पेक्टर बैठेगा, कोई दरोगा रैंक का जो भी एसआई एएसआई जो भी रहेगा, ले जाएगा कोर्ट में, हाँ रसरी बांध के पगहा, और वहां जमा कर देगा आपको लॉकर में, मैंने जेल में जमा कर देगा। जज साहब पूछेंगे क्या किया है, तो ये थोड़ा पूछते क्या कि धारा पड़ता है यहाँ पे 307, अच्छा किसी को मारा है बच गया, 302 मुआइए दिए रे। सब 305 अपहरण किया, 376 रेप, एक तो छोड़ना ही नहीं है। तो जज ये नहीं देखता आप क्या अपराध किए, क्या पड़ता है, धारा देखता क्या क्या लगाया गया, उसी हिसाब से माइंड सेट कर लेता है। अब किसी पे 302 लगाया, जज छोड़ देंगे नहीं, किसी पे 365 लगाया अपहरण, छोड़ेगा नहीं छोड़े। अब किसी पे 307 तो कपारो फोड़ दीजिएगा तो 307 लग जाता है, हड्डियों तोड़ दीजिए 307 लग जाता है, कब वो फर्जियो लगा देता है तो 307। जज कहता है अच्छा जोड़ दो इसको, जो भेज दो, जाओ जमानत दे देते हैं। उसको क्या दे देगा, जमानत, बेल दे देगा। अच्छा जाओ, आज पुलिस से कहेगा आप इसको सबूत लाइए कि इसको जेल डाल दे, और उसको कहेगा देख तो राम जमानत दिए, कोनो वकील पकड़, तुम अपने बेगुनाहों का सबूत लाओ। अब पुलिस को कहेगा तुम इसके गुनहगार का सबूत लाओ, उसका डे टनाटन चलते रहेगा, ये मिलॉर्ड वो मिलॉर्ड ये मिलॉर्ड ये तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख चलते रहेगा, समझ गए। लेकिन अगर आप भयंकर अपराध कर दिए, जैसे अजमल का साहब आगे ताज होटल पे बमे मार दिया, तो उसको जज साहब कहे सुन सुन तारीख पे तारीख तो चलेगा, तुम रहेगा जेल के अंदर, तुम बाहर नहीं जा सकता है। तो कहा वकील कैसे खोजेंगे, तो कहा वकील जेल में जाएगा मिलने, वकील जाएंगे जेल में मिलने, वहां पे फिर वहां अंदर अगर जघन्य अपराध किए हैं तो केस कहां से लड़ना पड़ेगा, जेल से, और सजा भी कहां काटना पड़ेगा। अच्छा मान लीजिए किसी व्यक्ति को 4 साल की सजा हो, 6 महीना वो जेल में काट लिया, तो एडजस्ट हो जाता है हिसाब किताब लेन देन, कहेगा ना भाई हमें 6 महीना पहले ही कटवा दिए सजा से पहले, तो कटर पर नहीं, हिसाब किताब कैसे, किराना उराना की दुकान पर कैसे आगे पीछे हो जाता है, वहां भी आगे पीछे हो जाता है, समझा कि नहीं गया, किसी को दिक्कत। तो जज बेल अमूमन दे देता है या नहीं दे दे, लेकिन जघन्य अपराध में बेल देगा, किसी को दिक्कत। तो पुलिस गिरफ्तार करने से पहले क्या दिखाएगी, वारंट। मतलब आपका जब एफआईआर हो जाता है ना, एफआईआर जब रजिस्टर्ड हो जाता है तो कुछ मामले में एसपी ही वारंट दे देते हैं कि लेके आओ, और कुछ मामले में कोर्ट देती है, तो फिर आपको टांग के लेके चल जाएंगे। और अगर नहीं गए तो पुलिस इनाम रख देगी, या फिर घर द्वार पे पहुंच जाएगी। घर द्वार में देखिएगा, घर द्वार में कुर्की जब्ती कर सकती है, उसके बाद भी नहीं हुआ और जघन्य अपराध किए हैं तो हो सकता है कि एनकाउंटर आदेश दे देगा कि आप हाजिर होइए, नहीं तो क्या कर दिया जाएगा, एनकाउंटर। कई बार नहीं होता है, एनकाउंटर हो जाता है, कोई दिक्कत। वकील रखने की आजादी है या नहीं है, वकील जैसा तगड़ा केस उतना तगड़ा लड़ेगा, वकील कमजोर केस कमजोर हो जाता है, किसी को दिक्कत। बताइए ध्यान से, तो कोई पुलिस आर्टिकल 22 में कितने अधिकार, गिरफ्तारी से पहले, उसके बाद 24 घंटे के अंदर न्यायालय क्या देगा, बेल या फिर जेल, बेल या जेल, और अपने पसंद का वकील, अपने पसंद का। अगर मान के चलिए जघन्य अपराध किया तो न्यायालय कहाँ भेज देगी, जेल। अब पुलिस कहेगी बहुत खतरनाक आदमी, इसके खिलाफ लाइए सबूत लाइए, इसको हम फांसी लटका देंगे, पुलिस चल जाएगी यहाँ पे। लेकिन फिर कहेगी सर एक अपराधी मिला है जिसको ये पैसा दिया था, हमको पूछताछ करना है, क्या वही सही में ये गवाह है कि नहीं, थोड़ा क्रॉस चेक करने के लिए वो जिसको आप जमा कर लिए हैं, आदमिया को जमा ना कर लेता है कोर्ट, कहाँ जमा करता है, जेल, तो उसको तो नहीं दे दीजिए, क्रॉस चेक करेंगे। तो दोबारा डिमांड करता है ना, डिमांड, तो वो चूंकि पकड़ा पुलिस में था, पकड़ा कौन था, पुलिस, आज जमा करा दिया पुलिस, तो डिमांड है या दोबारा मांग रहा है, रिमांड है। अरे पहली बार मांगे तो क्या होगा, डिमांड, दूसरा अपने जमा करके फिर मांगे तो क्या हो गया, रिमांड। तो पुलिस डिमांड पे जाएगी कि रिमांड पे, क्यों रिमांड मांग रही है, वही जमा की है, आप ही लोग जमा कीजिएगा, तो वापस क्या मांगेगा, रिमांड। तो जज कहेंगे कि ले जाओ भाई 14 दिन में जांच उच करके वापस लौटा देना रिमांड पे। तो सारा पिटाई कुटाई कहाँ होगा, रिमांड पे ज्यादा मत बैठिएगा। और गलती से अगर पुलिस को पकड़ा गए ना, तो ज्यादा कानून मत सिखाइएगा कि आप ये नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। कहा कि हम क्या कर सकते हैं, सोच रहा है इनकाउंटर कर सकते हैं, तोरा बुझा रहा है यहाँ पे गाड़ी पलट सकता है, यहाँ पे तुम कह रहा है कि क्या नहीं कर सकते। इसलिए शांति से कॉपरेट कीजिएगा। पुलिस के सामने तू मैं करके कुछ होता नहीं है, सारा चीजें कोर्ट में होती है, वहां मैक्सिमम कॉपरेट कीजिएगा। अगर कोई अपराध भी हो जाता है, कई बार ना आवेश में आके अपराध हो जाता है, पुलिस वाले भी इंसान होते हैं, दिन रात उनका सामना गलत इंसानों से होता है, इसलिए उनको सब आदमी ऐसा नहीं लगता है। उसको सामने अगर कभी कुछ हो जाए मार धार तो कह दीजिए सर हो गया,
फैमिली में मार दिया था, ऐसे वैसे जितना था, सबूत उबूत लेना है ले लीजिए दोनों के बाद, लेकिन देर ऐठिएगा मत कि आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकता। मैंने तुम मर्डर कर सकता है जो तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम मार कर सकता है जो तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम चोरी डकैती कर सकता है जो तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम ओवर स्पीड गाड़ी चला सकता है, तुम्हारा अधिकार वो नहीं था, और तुम्हारा मोटरसाइकिल से चाबी निकालेगा उसको समझाएगा कि नहीं निकाल सकते, फिर अब कोई बात नहीं, आजकल तो कैमरा आ गया है तो एकदम चुपचाप बैठ जाता है, देखता है बंद हो गया कैमरा, अब इसका फिल्म चालू करो, बड़ी मार मारता है। इसलिए ज्यादा नहीं, कोई भी इंसान ड्यूटी कर करके थक जाता है। जितना प्रेशर में पुलिस डिपार्टमेंट वर्क करता है उतना प्रेशर में फिलहाल कोई डिपार्टमेंट काम नहीं करता। समझ में आ गया कि नहीं? क्या पुलिस अगर सख्त ना हो तो लोग खिलवाड़ मचा देंगे, बात बात पे थाना में जाने लगेंगे कि हमारे सामने से वो कुत्ता टहला रहा है, दरोगा साहब उसको मना कर दीजिए। यहाँ सच बताते हैं, खिलवाड़ मचा देंगे, उनको पता है वहां जाएंगे तो बिना मतलब का बवाल होगा। यहाँ पे लोग कहते हैं थाना पुलिस हो जाए तो अपने से सुलझा दो, नहीं तो बिना मतलब का लोग वहां पंचायती पे बैठ जाएंगे। आप देखिएगा गांव में मुखिया उखिया जो होते हैं लोग, सरपंच परेशान रहते हैं सब, तो यार 3 महीना से अरे उसमें सरपंच क्या करेगा यार, वो तो फैमिली इशू है, नहीं समझे? अगर ये सब चीज अगर थाना में जाने लगे कैसन लगेगा तुम लोग को? आगे बढ़े, वकील रखने की आजादी है या नहीं है? अब इसके बाद जो 4 है वो बहुत खतरनाक है। इसमें कहता है कि अगर कोई बहुत बड़ा अपराधी है, अगर कोई बहुत बड़ा अपराधी है और आपको इस बात का डर है कि वो भयानक अपराध कर सकता है, तो बाढ़ में जाए वो अपराध किया है या नहीं किया, पहले ही टांग लो। क्या करो? पहले ही टांग लो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब सपोज कीजिए कि कोई बहुत जहरीला भाषण देने वाला नेता है या कोई ऐसा आदमी है जो हमेशा आगे लगाने की बात करता है, तो किसके तहत उठा लेगा? 22 के 4 क्या करेगा? उठा लेगा, जिसे कहते हैं निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन। निवारक निरोध, रोक देना, कंट्रोल करना। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब क्या होता है? जेल करना। डिटेंशन मतलब जेल, डिटेन मतलब होता है जेल कर देना, बंद करना। किस चीज के लिए? बचाव के लिए। अब सपोज कीजिए कि स्टूडेंट पूरा भयंकर बवाल कहले हैं सब, हमारी मांगे पूरी करो, टाइम से वैकेंसी निकालो, पेपर लीक बंद करो, धांधली बंद करो। अब पूरा गांधी मैदान स्टूडेंट क्या कर लिया है? घेर लिया है। और उसी में हम अगर चल जाए गांधी मैदान, तो हम अगर पैदल ही से जा रहे हैं गांधी मैदान, अभी कुछ बोलबो नहीं किए हैं, पुलिस को लगेगा अरे बाप ओ बाप, यही मेन है। हम कहेंगे पुलिस को कि बताइए हमने क्या अपराध किया, अभी तो हम बोले भी नहीं, अभी तो गाड़िए में बैठल है, कारगिले चौक पे है। पुलिस कहेगी कि खान साहब खाली 22 के 3 ले खाली 22 के 3 ले, 22 का 4, अपराध न हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़ जाए, समाज का सौहार्द न बिगड़ जाए, इसलिए हम आपको पहले ही जेल नहीं क्या करेंगे? डिटेन कर देंगे। क्या करेंगे? डिटेन कर देंगे। कहीं ले जाके जमा कर लेगा, हमको उठा के बैठाएगा, लेके चल जाएगा एसएसपी के ऑफिस में ले आकर रख देगा। एसएसपी के ऑफिस में पूरा सिक्योरिटी रहती है, वो कहते देखना ध्यान से, चाय पानी पूछते रहना, अंदर रखो। नौटंकी आदमी रख लेगा 2 दिन 4 दिन 3 महीना उसको अधिकार है, 3 महीना उसको अधिकार है। 9 गया भाड़ में ही 24 घंटा 24 घंटा कितना महीना? और 3 महीना के बाद भी वो रख सकता है, लेकिन तब उसे हाईकोर्ट के पास जाना पड़ेगा और डीएम को लेके, उस जिला के डीएम को लेके। तो डीएम कहेगा कि नहीं, हमारी जिम्मेदारी है पूरा जिला का माहौल सही करना, ये आदमी को छोड़िएगा नहीं, गड़बड़ा देगा एकदम। तो पुलिस एसपी से पूछेंगे सही, हाँ साहब बहुत दिक्कत है आदमी से, बहुत दिक्कत, आदमी ठीक नहीं है। कहेगा ठीक है तो 3 महीना और रखिए। तो जेल नहीं किया है हमको जेल नहीं, नजरों से दूर कर दिया, नजरबंद। क्या किया है? नजरबंद। अब नजरबंद चाहे जहां कर सकता है, समझा गया? हमारे घरे नजरबंद कर दे, अपने यहाँ नजरबंद कर दे, जेले में नजरबंद कर दे, उसको जहां सुविधा लगे वहां नजरबंद कर दे, लेकिन गांधी मैदान से हटा लेगा। रीजन हंगामा हो सकता है कि नहीं हो सकता? लेकिन कुछ चीजें पुलिस के हाथ में होती है, कुछ नहीं होती है। अब जैसे नीट का पेपर लीक हुआ, पुलिस का काम है कि पटना या कहीं पे भी हंगामा ना हो, किसी एक आम जनजीवन प्रभावित होता है, लेकिन पेपर तो भयानक लीक हुआ, देख रहे हैं ना। अभी सरकार ने एक प्रिवेंटिव डिसीजन लगा दिया, कश्मीर पाकिस्तान का भाग है, और कोई कह देना कश्मीर किसका भाग है? पाकिस्तान का। तो कहेगा हमारी तो अभिव्यक्ति की आजादी है, सरकार कहेगी तरह अभिव्यक्ति की आजादी, हमें 22/4 की आजादी है, चलो टांगा उनके। 3-4 महीना क्या करेगा? अंदर रखेगा, सारी घर की अर्थव्यवस्था टूट जाएगी। तो खाली पेट केवल कुछ नहीं हो सकता है, ना भजन होगा ना क्रांति होगी। समझ में गया? किसी को चौपट करना है तो केवल क्या कर दीजिए? अर्थव्यवस्था तोड़ दीजिए। अर्थव्यवस्था टूटा तो कुछ नहीं होगा। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन समझ में आ गया? इसमें सबसे खतरनाक था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, नाम था मीसा, इंदिरा गांधी के समय आया था। इसके तहत
ना आपको वारंट दिखाना है, ना आपको जज के पास ले जाना है, और ना वकील रखना है। सीधे क्या करना है, प्रिवेंटिव डिटेंशन उठा के लेके चल जाता। विपक्ष के 60% नेताओं को सरकार ने क्या कर दिया, टंगवा दिया है, भयानक हो गया। लोग कहें कि त्राहिमाम त्राहिमाम हो गया। यहाँ पर एक शायर ने लिख दिया कि यह सरकार निकम्मी है, तो दरोगा आके उठा ले गया उसको। तो दरोगा पूछा कैसे तुम कह सकते हो ये सरकार निकम्मी है, समझा गया? तो उसने कहा, शायर ने, कि हमने कहा कि हमारी सरकार निकम्मी है, हमने तो कहा कि सरकार निकम्मी है। तो दरोगा डांट दिया, चुप, हमें पता नहीं है कि कौन निकम्मा है। उन्हें दरोगा को भी क्या था, पता था। यहाँ पर किसके तहत उठा ले गया, और सबसे ज्यादा मिसयूज किसका हुआ, मीसा का। उस समय बिहार में एक बहुत बड़े नेता थे, जयप्रकाश नारायण। उन्होंने कहा कि हाथ पे हाथ रखने से नहीं होगा, संपूर्ण क्रांति करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, संपूर्ण। बिहार से निकला संपूर्ण क्रांति, जगह जगह से लोग आगे बढ़ने लगे। और आप ही जैसे पढ़ने वाले छात्र नेता थे उस समय, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। और बिहार से जितना देखते हैं ना, अब तो स्वर्गीय सुशील मोदी रहे नहीं अब वहां पे, रामविलास पासवान थे। और बहुत उस समय का एक जेपी आंदोलन था, पूरा भयंकर मूवमेंट चला यहाँ पर। और पूरी सरकार को, मतलब समझ, सरकार को एकदम हिला के रख दिया। बिहार में तो एक ही कुछ चीजें होता है, राजनीति। अब हर गली का आदमी अपने आप को होम सेक्रेटरी समझता है। तो मीसा क्या था, एक तरह का निवारक निरोध अधिनियम, इसे अब खत्म कर दिया गया। एक सबसे ज्यादा सजा दिया जाता था टेररिज्म एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, टाडा। टेररिज्म एंड डिस्ट्रक्टिव मतलब था भयानक तबाही, डिस्ट्रक्टिव मतलब भयानक, टाडा, इसे भी खत्म कर दिया गया। लेकिन इसके तहत अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता ना, कोर्ट तो जमानतें नहीं देता था। भूल जाइए कि 1 साल से पहले आप निकलने वाले। इसी के मिलता जुलता था प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा, इसे भी खत्म कर दिया गया। इसका भी अच्छा, इसका मिसयूज भी बहुत होता है। अगर आपके ऊपर लगा दिया ना तो जज देखबे नहीं करेगा, क्योंकि जज आपको शकल देखता है। क्या देखता है, धारा क्या लगा देखेगा, पोटा है, जाल दो जेल में। पोटा लगा क्या है इसके ऊपर, ना के पोटाने वाला नहीं, पोटा ये वाला। अटाडा बहुत खतरनाक, मीसा ये सब खतरनाक। इस सबको क्या कर दिया गया, मिसयूज ना हो। या फिर पुलिस इसको देखिए, अमूमन पुलिस के ऊपर किसका प्रभाव चल जाता है, सरकार का। किसका, सरकार का। कैसे सरकार का चलता है, आप यूपीएससी निकाल के लाए, तेज तर्रार आईपीएस बनेंगे, मार इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, सिंघम स्टाइल का। जहां सरकार के हिसाब से नहीं करेंगे ना तो इसको कहेगा इसको संटिंग में डालो। क्या चीज, तो पुलिस डिपार्टमेंट के पास जितना घोड़ा है ना, अस्तबल इंचार्ज बना जाके घोड़ा को चारा खिलाओ तुम वहां पे जाके। फायर ब्रिगेड दे देगा वहां पे, क्या दे देगा, फायर ब्रिगेड। अब ले लेके आग बुझाइए। अरे यहाँ आग लगने के ऐसा टाइम पे फायर ब्रिगेड पहुंचती है जब आग आधा कंप्लीट। आग का कोई वो है जी कि आपसे पूछ के पहलेगा। और यहाँ लोग फायर ब्रिगेड की गाड़ी आएगी ना तो भीड़ लगा देगा सब देखने के लिए। हाँ समझ में गया, वैसे ही जगह डाल देगा। ये सब सेंटिंग पोस्ट है। बिहार में दे देगा कि आप काम कीजिए, आतंकवाद विरोधी दस्ते में काम कीजिए। बिहार में आतंकवाद की घटना हो रही है, बैठल रहिए अपने 4 गो होमगार्ड सिपाही लेके, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई ये तो नहीं है, कोई वो तो नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यही सब उठा के दे देगा। ऐसा नहीं, सेंटिंग वाला पोस्ट हो जाता है। होमगार्ड का इंचार्ज रहिए, होमगार्ड पुलिस का एक सपोर्टिंग विंग है, और उसका इंचार्ज बना देगा आपको, देखते रहिए। और जो सरकार के हिसाब से काम करता है उसको बढ़िया बढ़िया पोस्टिंग देगा, मुजफ्फरपुर दे देगा, जिला दे देगा। अब जिला में क्या होता है, क्राइम व्राइम भी होते रहते हैं। तो 2 तरह का प्रमोशन है, एक रूटीन प्रमोशन, एक लंबे समय से जो होगा, और एक होता है फील्ड प्रमोशन, मतलब जो आपके अच्छे काम होंगे। अभी बताइए, आप बैठल रहिएगा फायर ब्रिगेड में तो कई गो काम कर पाइएगा, लेकिन अगर जिला में रहिएगा डेली 4 गो 5 गो केस होगा, कितना केस सॉल्व किए, कितना ये हुआ, समझ में आ गया कि नहीं। तो डायरेक्ट पुलिस किसके कंट्रोल में आ जाती है, सरकार के। और कहीं ना कहीं सरकार के इंटरवेंशन से हो सकता था कि इसका मिसयूज हो सके, इसलिए सरकार ने किसे खत्म कर दिया, पोटा, किसे खत्म कर दिया, टाडा, किसे खत्म किया, मीसा। लेकिन अभी भी भारत में है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एनएसए। इसके तहत आज भी अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो उसको वही वाला नियम होगा, 3-3 महीने पे जज के पास ले जाना है, डीएम रिपोर्ट लगाएंगे वहां पे। एक और है अनलॉफुल एक्टिविटीज, UAPA, समझ में क्या, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। यू से होगा अनलॉफुल एक्टिविटीज, मतलब गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने का कानून, UAPA। तो अभी कितना लागू है, UAPA और एनएस। सबसे ज्यादा अभी के टाइम पे चर्चा में रह रहा है UAPA। किसे, UAPA और NSA, NSA और UAPA। एक कोई दिल्ली में कोई
घटना हुई थी दिल्ली में एक बार 2019 के आसपास, सीए एनआरसी के समय दिल्ली में दंगे हो गए थे, तो उसके कुछ अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करके, समझिए ध्यान से, गिरफ्तार करके किस क्या लगाया, यूएपीए। कोर्ट कह रहा है कि भाई इसका चार्जशीट बताओ। चार्जशीट मतलब आपने क्या सबूत इकट्ठा किया है, क्या क्या किया है, केस डायरी बनाइए, उस सबूत के हिसाब से इसके ऊपर चार्ज लगाइए। एफआईआर तो इंफॉर्मेशन होता है, चार्जशीट लगाइए। पुलिस चार्जशीटें नहीं लगा रही, चार्जशीट न लगाते लगाते 3 साल बाद उसे छोड़ा गया। 2019 का 19 20 21 22 23 3-4 साल समझिए, समझ गया। आपको जितनी टोटल सजा है, जैसे आपको आरोप लगाया गया, कोई ऐसा आरोप लगाया गया जिसकी सजा कितनी साल है, 10 साल, लेकिन अगर पुलिस चार्जशीट नहीं लगा रही है तो और 5 साल काट लिए तो उसे स्टेटवरी बेल कहते हैं, उसको छोड़ना ही पड़ेगा मजबूरी में। तो ये इतना कठोर कानून है, सोचिए कि बिना आरोप पत्र लगाए कितना साल रख सकता है, 3 से 4 साल। और वो भी बेल कौन सा मिला है, रेगुलर बेल नहीं, स्टेटवरी बेल। रेगुलर बेल मतलब जज से बहस करके कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, उसमें नहीं मिला। क्या मिला है, स्टेटवरी। अपनी आधी सजा का आधा काट के। कितना कठोर कानून हो सकते हैं ये सोचिए। इसी को 1919 में रॉलेट एक्ट कहा गया था। क्या कहा गया था, उसी का नाम क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। आज भी वही लागू है। और इसी के विरोध में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया था, लोग इकट्ठा हुए थे, और इसी 22/4 के तहत जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। आज भी हमारे संविधान में है कि नहीं है, जरूरी भी है। ज्यादा अपराधी नहीं देखते हैं आजकल, तो बिहार में अपराधी पकड़ाता है सब ना, तो ऐसे रील बनाते जाता है सब, नहीं समझे। तो यूपी पुलिस को का हैंड ओवर देना चाहिए। हाथ फिर हिलाएगा लेकिन प्लास्टर लगा रहेगा। यूपी पुलिस गिरफ्तार करे तो ऐसे दिखा के जाओ ना, ऐसे प्लास्टर, अगली ऐसे जाओगे दिखाते हुए, आओगे तो फिर प्लास्टर लगा रहेगा ऐसे। जज साहब पूछेंगे पुलिस से क्या हुआ, साहब आप ही क्या ला रहे थे, सीढ़ी पे पानी गिरा था, बिछला गया। समझ में, वो का हिम्मत है बोल दे, इशारा करेगा, ये को तूर लो ना, दूसर को तूर दे तो हमरा कौन चाहिए, तो देर से देर सस्पेंड हो तो नहीं जाने गया। वो कहेगा हाँ साहब सीढ़ी पे बड़ी पानी गिरा, बड़ी पिछली है, टूट गया। जज साहब समझता है जी, कानून अंधा होता है, कोर्ट जज थोड़ी अंधा होता। आगे बढ़े तो अभी बताइए कितने प्रिवेंटिव डिटेंशन है, एनएसए और समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। आगे बढ़े तो इसमें यहां तक तो अधिकार दिया गया, चौथा में अधिकार छीन लिया गया। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं होता है ऐसा। एक लड़की थी अपने बैच के, दरोगा बाबू, उसका नाम तो आदमी नहीं लेगा यहाँ पे क्योंकि बहुत एगो को पीटी थी ना, उसके बाद फिर अपने हाथ में प्लास्टर बांध के घूम रही थी। समझे, इतना ना पीटी ना, फिर क्या कि अपने हाथ में प्लास्टर। हमको क्या हुआ तुमको सर, बड़ी मनभर था, उसको समझा रहे हैं तो भाषण दे रहा था, गुस्सा लगा, थूर दिए यहाँ पे। और ऐसा ना थूरी ना, इसी को चोट लग गया। तब बोले भाई ऐसे थोड़े थूरना है, डंडा उंडा मिलबे करता है यहाँ पे, तुम लोग कोई अपराध मत करना। पुलिस बहुत बुरा जानते हो कैसे पीटते, ऐसे लेटा देगी, मतलब ऐसे नहीं। पुलिस सब इतना मेहनत करे, थक जाते हैं, पुलिस भी ऐसे लेटा देगी, लेटे रहोगे ना, पैरवा ऐसे करके, मुंह उल्टा करके ना, पे एगो लाठी रख के, एगो इन्ने चढ़ जाएगा, एगो इन्ने चढ़ जाएगा। यहाँ पे फोन पे बतियाते, हाँ उसका केस नंबर नहीं मिल रहा है यहाँ पे, बा चुप रहे, धीरे चुप। तुम लोग अपराध मत करना, क्योंकि ये चीजें इलीगल है, दिखती नहीं है, लेकिन झेलना पड़ता है, याद रखना। यहाँ पे समझ गया, बाप चिल्लाएंगे लोग यहाँ पे, अरे बाप ना कर तो हो, एकदम कहता है तुम करो और करो, वहां थोड़े करेंगे। यहाँ पे नियम कानून मत सिखाइएगा, अपराध कभी मत कीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया।